अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के मिलने के मामले में एक और आरोपी भावेश भाई को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 18 मार्च को क्राइम ब्रांच ने खबर मिलने के बाद एक महिला समेत 7 आरोपियों को पकड़ा था, जिनकी फॉर्च्यूनर कार से करीब 2.5 करोड़ नकली नोट मिले थे। इसके बाद सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले कुछ महीनों से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे और उसका पेपर चीन से मंगवाया जाता था। इसी आधार पर अब पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी है। तस्वीरों में दिख रहे ये कोई 10, 20 या 50 लाख रुपए नहीं है, बल्कि करीब 2.5 करोड़ रुपए हैं। हालांकि ये सब नकली नोट हैं, लेकिन इन्हें इतनी सफाई से बनाया जा रहा था कि जब इसका पेपर आरबीआई के अधिकारियों ने देखा तो वो भी हैरान रह गए। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पेपर को चीन से मंगाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच द्वारा नकली नोटों का खुलासा होने के बाद कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये उभर करके सामने आ रही है कि जो पेपर क्राइम ब्रांच ने सीज किया है, जो कि चाइना से सोर्स किया जा रहा था इन एक्यूज द्वारा, उसको जब आरबीआई को कंसल्टेशन के लिए भेजा गया तब आरबीआई ने उस पर जो रिव्यू दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आरबीआई ने बताया कि ये एक हाई ग्रेड सिक्योरिटी पेपर है और उसी के बाद क्राइम ब्रांच ने कस्टम डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि आखिर ऐसा पेपर जो है वो इंपोर्ट किस प्रकार से हो गया बिना किसी भी जांच के। और इस बीच में एक और मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, भावेश नाम का, जो कि चाइना से सोर्स करने में मदद कर रहा था ये अखबार। दरअसल बीते दिनों गुजरात में नकली नोटों के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया था, जहां सूरत में चल रही फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए थे और महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल की जड़ एक आध्यात्मिक आश्रम से जुड़ी हुई निकली। जांच में सामने आया कि सूरत के धोरण पहाड़ी गांव स्थित श्री सत्य योग फाउंडेशन के आश्रम में नकली नोट छापने का गोरख धंधा चल रहा था और उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कुल मिला के 8 से 9 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रिपरेशंस करनी रहती थी वो लोग डिस्कस करते थे कि कौन चाइना जाएगा, वहाँ पे कौन बिजनेस, किससे पेपर सोर्स करवाना है, पेमेंट्स कैसे होगी क्रिप्टो वगैरह के थ्रू। वो पूरे काफ़ी डिस्कशंस ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते थे और टेक्निकल का ध्यान रखते थे। उसमें डिसअपीयरिंग मैसेज पे ही ये लोग बात करते थे, जिसमें टाइमर लगा के रखा होता था। एक और आरोपी भावेश गज्जर नाम के अक्यूज्ड को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। भावेश गज्जर की भूमिका ये रही है कि ये चाइना के साथ जो भी बिजनेस था कि पेपर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसमें इनकी एडजस्टमेंट करवाने और मुलाकात करवाने, सेटअप करवाने में उसकी भूमिका रही है। हैरानी की बात यह है कि जैसे नोटों की क्वालिटी हमारे देश में है, ये लोग वैसे ही पेपर चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। हाई ग्रेड प्रिंटर्स और कटिंग मशीन्स कर रखी थी, उसको कैलिब्रेट करने में, एआई वगैरह के सेटअप करने में, यूज़ करने में, कैलिब्रेशन में इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली हुई थी। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ पता चल रही है कि चाइना में उस क्वालिटी के पेपर बन रहे हैं जिस पे हमारे नोट्स छापे जाते हैं। जी, इस तरह का ध्यान पे आया है इन्वेस्टिगेशन में कि जो हाई सिक्योरिटी पेपर है वो चाइना में से बन के इंडिया में इंपोर्ट करा गया है अलग अलग माध्यम से। गिरोह का सरगना मुकेश ठुम्मर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसने ही नोट छापने संबंधी मशीनों का इंतजाम किया था और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब 20 लाख के नकली नोटों को बाजार में उतारा था। जांच में पता चला कि इन जाली नोटों को छापने के लिए एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। सिक्योरिटी पेपर जो है, हाई ग्रेड पेपर, इसे चाइना से प्रोक्योर किया जा रहा था, ये तो क्राइम ब्रांच को पता चल गया था, लेकिन कैसे बनाए जा रहे थे ये भावेश के माध्यम से पता चला है कि कस्टमाइज तरीके से पेपर बनाए जा रहे थे। ये भारतीय नोटों को बनाने के लिए जिस प्रकार के पेपर यूज़ होते हैं, खुद आरबीआई ने ये बताया है कि क्राइम ब्रांच को कि ये पेपर जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल उसके बराबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कस्टमाइज फॉर्म में ये थ्रेड जो है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये थ्रेड जिसमें कि अगर यहाँ आप इसको देखेंगे करीब से
तो आरबीआई लिखा हुआ भी इसमें नजर आएगा, यानी डिमांड पे इसे बनाया जा रहा था। और ये फ्लोरेसेंट कलर यहाँ पे आप देखेंगे जो चेंज होते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कलर आपको ग्रीन और ब्लू में चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर आरोपी को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है, क्योंकि आशंका है कि इसके तार कई सफेद पोस्ट तक जुड़े हो सकते हैं।